देखिए, उनके खिलाफ जो है एफआईआर लगनी चाहिए अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, क्योंकि उन्होंने आइन को तोड़ने के लिए लोगों को कहा है कि आप टैक्स मत दो। उनको चाहिए कि पहले बिल लाए वो असेंबली में, उस पुराने बिल को ख़त्म करवाए। वो बिल तो किसी असेंबली के लेजिस्लेटर मेंबरों ने लाया है ना। वो बिल जब लाया गया तो क्यों लाया? एक आम आदमी को आप एफआईआर लगाते हो। वो अगर कोई भी गलत बात कहे जिससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होगी, तो एक एमएलए कहने के लिए वो उसके लिए क्या अलग से काम है? तो आप टारगेट करोगे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उसने कौन सा जुल्म किया? उसने गवर्नमेंट को पहले अपने घर से पैसा दिया ना 50 लाख, और उसको आप टारगेट करोगे, ये गुंडा है। एमएलए हैं असेंबली में जिनको 1,60,000 तनख्वाह है, उनको 1-1 लाख डोनेट करने चाहिए म्यूनिसिपैलिटी को, ताकि ये रन करे म्यूनिसिपैलिटी। अगर इतने हमदर्द है वो लोगों के, ये हमदर्दियां झूठ की लोगों को गुमराह कर। देखिए, उनके खिलाफ जो है एफआईआर लगनी चाहिए अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, क्योंकि उन्होंने आइन को तोड़ने के लिए लोगों को कहा है कि आप टैक्स मत दो। उनको चाहिए कि पहले बिल लाए वो असेंबली में, उस पुराने बिल को ख़त्म करवाए। वो बिल तो किसी असेंबली के लेजिस्लेटर मेंबरों ने लाया है ना। वो बिल जब लाया गया तो क्यों लाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट के खजाने में उतना पैसा नहीं था कि वो म्यूनिसिपैलिटी को रन करवा पाती, तो इसलिए अल्टरनेट निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर की तरफ से कि म्यूनिसिपैलिटी को अपने वसाइल पैदा करने हैं रन करने के लिए, जिसमें वो शॉप्स बनाते हैं, जिसमें पार्क बनाते हैं। इसी तरह से जो भी गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी में हदूद में दाखिल होती है उससे टैक्स लिया जाता, ना कि अड्डा। ये कंसेप्ट ही लोगों का गलत चीज बताने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी नाकाम हुई है। उनको आगे आना चाहिए, ईओस को आगे आना चाहिए कि ये अड्डा नहीं है, ये टैक्स है, एंट्री ऑफ टोन, कि जो भी गंदगी इस गाड़ी की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन आता है या कोई चीज खाकर इस शहर में डाली जाती है, उसको उठाने के लिए जो हेल्थ इंजीनियर हमारे स्वीपर है, उनकी जो तनख्वाह हमने वागजार करनी है, क्योंकि जितना शहर एक्सपेंड होगा उतने हेल्थ इंजीनियर लगाने पड़ेंगे। उसके लिए जो है ईओ जो है वो वक्ती तौर पे हायर करता है एम्प्लॉय को कैजुअल लेबर की शक्ल में, तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग से फंड्स मैसर नहीं करती है। उसके लिए जो है म्यूनिसिपैलिटी ने खुद अपने फंड्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए एक बिल लाया गया असेंबली में और वो पूरी रियासत में कायम है। और एक एमएलए जो है लोगों को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, मैं तो बोलता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए थी। क्यों नहीं लगनी चाहिए? जब एक आम आदमी को आप एफआईआर लगाते हो, वो अगर कोई भी गलत बात कहे जिससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होगी, तो एक एमएलए कहने के लिए वो उसके लिए क्या अलग से कानून है? के लिए जो लेजिस्लेटर है उसका काम है लॉ मेकिंग, लॉ बनाना और इम्प्लीमेंट करना। जो है वो चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीसी, कमिश्नर, तहसीलदार, एसएचओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर, जितने भी अदारे हैं, उनको उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है। उसमें जो भी कानून पास किया जाता है असेंबली में, जैसे कि ये टैक्स का कानून पास किया गया, अब इम्प्लीमेंट इसको ईओ ने करना है। उसने निकालने हैं टेंडर और ठेकेदारों ने अप्लाई करना है टेंडर के लिए। प्रोसेस होगा 1 नंबर पे, 2 नंबर, जो 1 नंबर पे आएगा उसको पैसा 50% जमा करना है, और उसके बाद उस शख्स ने पूरे साल लोगों की गालियां खानी है, ड्राइवरों की, और उसको आप टारगेट करोगे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उसने कौन सा जुल्म किया? उसने तो गवर्नमेंट को पहले अपने घर से पैसा दिया ना 50 लाख, और उसको आप टारगेट करोगे, ये गुंडा है। और बदकिस्मती है उसके लिए शाहिद मलिक की। जितने भी एमएलए हैं असेंबली में जिनको 1,60,000 तनख्वाह है, उनको 1-1 लाख डोनेट करने चाहिए म्यूनिसिपैलिटी को, ताकि ये रन करे म्यूनिसिपैलिटी। अगर इतने हमदर्द है वो लोगों के, ये हमदर्दियां झूठ की लोगों को गुमराह करना। एक शख्स 1 करोड़ रुपया भरता है, उसके बाद वो भीख मांगता है 20-20 रुपये ड्राइवरों से, और लीगल तरीके से मांग रहा है। उसके लिए बाज़ाब्ता एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मेंशन किया है कि ऑटो रिक्शा को इतना आप पैसा ले सकते हो, 20 से 25। वो